बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पाक 301 का मिड टर्म का करंट पेपर शेयर करूंगी। ये इस करंट सेमेस्टर 2023 का जून का करंट पेपर है। इसको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर किस टाइप का आएगा, कहाँ से आएगा और नंबर्स की क्या सेटिंग होगी। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि जिनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा CGPA सब्जेक्ट में मेंटेन रह सकता है। ये सब्जेक्ट हमारी डिग्री के स्टार्ट के सेमेस्टर्स में आता है। शुरू से ही अपने CGPA को मेंटेन रखिएगा ताकि आगे आपके लिए मुश्किल ना हो। आगे बड़े मुश्किल सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जिनको आपने रीड करना है। तो देख लेते हैं। टोटल 27 आपको MCQs दिए जाएंगे, जिनमें से 22 आपको अटैम्प्ट करने होंगे, 5 की चॉइस दी जाएगी। 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 2 आपको अटैम्प्ट करने होंगे, 1 की आपको चॉइस दी जाएगी। 3-3 मार्क्स का 1 शॉर्ट क्वेश्चन होगा। सेम एज इट इज़ 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और 2 आपको अटैम्प्ट करने होंगे, 1 की आपको चॉइस दी जाएगी और 5 मार्क्स का 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा 22 मार्क्स का पेपर है ये कहाँ से आता है। मीन्स के टोटल 38 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिनमें से 16 मार्क्स मीन्स के 6 मार्क्स आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं और 10 मार्क्स आपके लॉन्ग क्वेश्चन के होते हैं। बाकी जो 22 मार्क्स का पेपर है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव यानी MCQs ले जाती हैं। तो ये कहाँ से आता है? मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को कहते हुए सुना है कि इसका पेपर पास्ट फाइल्स में से आता है। देखिए, ये चीज़ आपकी लक पे डिपेंड करती है। अब पाक 301 का पेपर है ना, तो इसमें जस्ट आपसे ज़्यादातर जो होती है ना डेट्स पूछी जाती हैं या जो अहम वाक़यात होते हैं ना वो पूछे जाते हैं, या तीसरे नंबर पे आपकी जो ओपिनियन होती है, राय होती है, वो पूछी जाती है। ह्यूनेस्टली स्पीकिंग इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता। अगर आए तो मुझे भी बता दीजिएगा। ये सब्जेक्ट मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है और मैं सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती हूँ। मैंने कभी किसी पास्ट फाइल को जो पास्ट पेपर्स होते हैं किसी नोट्स को नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर मैं पास्ट पेपर करूँगी जस्ट वहाँ से मेरे MCQs कवर होंगे। बाकी शॉर्ट के लॉन्ग क्वेश्चन वो मुझे दोबारा से कहीं ना और जगह से करने पड़ेंगे। और अगर मैं किसी के नोट्स पढ़ूँ तो देखें, मैं ये बात सोचती हूँ कि हर एक की अपनी राय होती है। किसी को कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है तो किसी को कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है, लेकिन जो आपका पेपर बनना है ना वो आपके हैंड नोट से बनना है। तो फिर टीचर ने तो वहीं से बनाना है। हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो और वो जिसने नोट्स बनाए हो उसको इंपॉर्टेंट ना लगे या वो किसी तरह से स्किप कर दे और वही आपके पेपर में आ जाए। आप कहेंगे मैंने तो सारा कुछ किया है लेकिन पेपर उधर से क्यों नहीं आया, या हो सकता है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए। ये तो आपकी लक पे डिपेंड करते हैं ना। लेकिन अगर आप, क्योंकि इसका सिलेबस भी इतना ज़्यादा नहीं है, अब तो वैसे भी इसका कोर्स कम हो गया है, पीछे कोई टेंशन ही नहीं बचती। आप जस्ट अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी डेट्स इसकी याद कर लें। मीन्स की कॉपी पेंसिल पकड़ें, सारी इसकी डेट्स लिख लें कि इस दिन ये हुआ था, इस तारीख को ये हुआ था, और आधा तकरीबन आधी टेंशन तो आपकी यहीं से कम हो जाएगी। बाकी बचपन से हम पाक स्टडी को पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल और कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स और डिफरेंट चीज़ें जिस तरह के इंडियन एक्ट और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं इनके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। जस्ट इसका थोड़ा सा उर्दू में कॉन्सेप्ट ले लें, क्योंकि जो पाक स्टडी का पेपर है ना, इसमें आपसे डिटेल वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई 3 मार्क्स जो बीच में आता होगा पॉइंट्स वाला क्वेश्चन वो, या डिफरेंस वाला, सॉरी, पाक स्टडी के पेपर में डिफरेंस बहुत ही कम आता है। तो इसमें कोई मीन्स के पॉइंट्स वाला क्वेश्चन पूछ लेगा या कोई डेट वाला क्वेश्चन पूछ लेगा या कहेगा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने इसकी 3 कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में लिखना है। और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर कहेगा कि आपने इसकी 5 कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में लिखना है। मीन्स के डिटेल क्वेश्चन नहीं आते। और अगर आप अपने पास्ट पेपर्स को रीड करेंगे ना तो जस्ट आपके MCQs कवर होंगे। शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन आपने छोड़ के आने हैं, नहीं ना छोड़ के आने तो फिर आपने अपने हैंड नोट्स को रीड करना है, क्योंकि वहीं से आपके MCQs, वहीं से आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन वहीं से कवर होंगे। और यकीन जाने, अगर आप खुद अपना बैठ के ये पाक स्टडी का पेपर हैंड आउट से कर रहे होंगे ना, या प्रिपरेशन इसकी कर रहे होंगे, तो आपके दिल को खुद भी सुकून होगा कि भाई मेरी तैयारी है। लेकिन अगर आप अपने पास्ट पेपर से कर रहे होंगे तो दिल को थोड़ी सी टेंशन होगी कि भाई अब आता भी है ये नहीं आता। होप सो कि MCQs की आपको समझ आ गई होगी। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि आप अपने जो क्विज़ 1 है और क्विज़ 2 है इसको लाजमी कीजिएगा, अपनी असाइनमेंट के क्वेश्चन को लाजमी कीजिएगा। होता क्या है ना कि जो MCQs हमसे क्विज़ में पूछा जाता है, अब जिस तरह इसने पूछा पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई थी, ठीक है। अब क्या होगा, इसका शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का बना के दे देगा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजूहात क्या थी, रीजंस बताएं। तो वो उसी टॉपिक में से आया, या अब उसकी वर्डिंग चेंज करेगा। जो उसने कहा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई थी, वर्डिंग चेंज करेगा और दे देगा। या फिर उसी टॉपिक के बीच में से कहेगा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के में जो फैक्टर्स थे, जो लोग बीच में शामिल थे, वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया था। तो देखें,
तो तब ये चीज़ें कवर होंगी। अगर आप टॉपिक पढ़ेंगे ना तब ये चीज़ें कवर होंगी, नहीं तो ये चीज़ें आप छोड़ के आ जाएंगे। और मीन्स के वर्डिंग चेंज होती है। और यकीन जाने जब मैं खुद भी अपना कर रही होती हूँ ना क्विज़ वगैरह, तो मैं अपने क्विज़ेस को सेव कर लेती हूँ, पेपर से पहले एक बार रीड करती हूँ और यकीन जाने वहीं से ही मेरा पेपर आता है। तो मैं आपके साथ भी ये शेयर करना चाह रही हूँ, फोकस इस बात पे दे रही हूँ कि जस्ट अपने हैंडआउट्स को कवर करें। आप यकीन जाने अपने हैंडआउट्स को कवर करेंगे, अपने क्विज़ेस और असाइनमेंट के क्वेश्चन को देख लेंगे, तो आप आके मुझे दुआएं देंगे कि वाकई इस बंदी ने हमारा भला कर दिया, इसने हमें पास करवा दिया। यही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा पेपर आएगा। और इलेक्शन 1937, इसके मतलब एक क्वेश्चन था, जिना कैरियर फ्रॉम 1905 टू 1930। अब यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ होती है कि जो क्वेश्चंस आपको पेपर में दिए जाते हैं ना, एक तो क्विज़ के हिसाब से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से हमें पेपर आएगा, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि व्यू में हर स्टूडेंट का पेपर दूसरे स्टूडेंट से चेंज होता है। और ये चीज़ आपकी लक पे भी डिपेंड करती है कि 50% पेपर किसी का पास पेपर में से आ जाता है और 50% पेपर हैंड आउट्स में से आ जाता है, जबकि किसी का 25 और 75 का रेशो रख के पेपर बना दिया जाता है, और किसी का तो जस्ट ज़रा सा टच किया जाता है, मीन्स कि एक या हद दो MCQs पास्ट पेपर में से उठाए जाते हैं, बाकी सारे आपके हैंड आउट्स में से आते हैं। और जो क्वेश्चंस हैं इनमें जैसा होता है ना SOC के या MGT के या इको के सब्जेक्ट्स में, कि एक जो रिलेट करने वाले टॉपिक्स हैं उनमें से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, या जो रिलेट करने वाले जो टॉपिक्स होते हैं उनके जो दरमियान में इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो पूछ लिया जाता है। तो इस साथ जो पार्ट 301 है इसमें भी हर टॉपिक के बीच में जो चीज़ आती है ना, इंपॉर्टेंट चीज़, वो आपसे पूछ ली जाती है। मीन्स हर टॉपिक को थोड़ा ना थोड़ा टच किया जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो या चाहे वो आपके इधर से हो, मीन्स के क्वेश्चन आंसर्स के बीच में से हो। और हाउ मेनी सीट्स वॉन बाय मुस्लिम लीग इन द इलेक्शन 1946। अगर आपने अपने इस बार का क्विज़ किया हो तो उसमें भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कितनी सीटें थी मुस्लिम लीग ने 1946 के इलेक्शन में जीती थी। और लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल। यकीन जाने अगर आप मुझसे कहें कि पाक 301 का टाइकॉन कौन सा है, तो मैं कहूँगी उनमें से एक क्वेश्चन पार्टीशन ऑफ बंगाल भी है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी बेतहाशा निकलता है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट हमारी हिस्ट्री का वो है ना हिस्सा है कि पाकिस्तान पहले एक था, फिर इन्हें बंगाल को इन्होंने अलग कर दिया। तो फिर इस हिसाब से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को एक एक चीज़ A to Z सारा कीजिएगा। इंडियन एक्ट 1999, अब एक्ट के हिसाब से लाजमी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप एक्ट की डेट्स जहन में रख लें और उस एक्ट में क्या काम हुआ था, कब नाफिज हुआ था, कब उस एक्ट को हटा दिया गया था, किसने नाफिज करवाया था, और क्या वजूहात थी कि उस एक्ट पे अमल दरामद नहीं करवा सके। क्योंकि कभी इंडिया में एक्ट बनाया जाता था तो मुस्लिम लीग आ जाती थी, कभी सियासी पार्टीज आके उस एक्ट के ऊपर अमल दरामद नहीं होने देती थी। लास्ट क्वेश्चन देख लें, मुस्लिम कंडीशंस इन बिटवीन 1937 एंड 1933। थोड़ा सा देर से अगर आपने पढ़ा हुआ हो तो ज़ाहिर सी बात है चीज़ें हम मतलब इतने ज़्यादा डेप्थ में जाके नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आपने देखा हो तो उसके दरमियान जो आपने डेट्स याद की होंगी वो सारी आप उठा के बीच में लिख दीजिएगा कि जो 1937 से 1939 के दरमियान ये वाक़यात हुए, इसने ये काम किया, तो ये क्वेश्चन आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा। मीन्स कि आपको रट्टे लगाने की तो ज़रूरत है ही नहीं, किसी पुरसकून जगह पे बैठ के सारी परेशानियों से टेंशन से दूर हट के जस्ट इसकी तैयारी करें, आपका एक घंटा नहीं लगना, यकीन जाने आपका इस सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी और बहुत बहुत अच्छा CGPA आएगा। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले अपना क्विज़ करें, क्विज़ 1 क्विज़ 2, सेकंड नंबर पे मैंने कहा असाइनमेंट और ये जो आपके हैंड आउट्स हैं इनको करें, और इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स को लिख लें आप, और जो इम्पोर्टेंट में वाक़यात हुए हैं उनको लिख लें। जैसा हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं इनके बीच में से ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आता है, या शिमला वो क्या थी कॉन्फ्रेंस, उसके बीच में से क्वेश्चन आते हैं। तो इस साथ जो यूनिक यूनिक सी चीज़ें उनके थोड़े से नाम और डेट्स, और जो बीच में लोग थे जिन्होंने इनके ऊपर अमल दरामद करवाया या जिन्होंने बीच में शिरकत की या जिन्होंने इनको तोड़ा, उनको थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा। बस यही करेंगे ना तो आपका पेपर हो जाएगा। और लास्ट में आके जस्ट आपने जानमाज़ बिछाना है
और 2 नफ़ल पढ़ने हैं, अल्लाह ताला से दुआ करनी है और फिर पेपर देने जाना है। यकीन जाने अल्लाह ताला किसी की जो मेहनत होती है उसको ज़ाया नहीं करते। और अगर हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, अगर हम अल्लाह ताला से मदद माँग के मेहनत करेंगे तो हमारा पेपर और भी ज़्यादा अच्छा होगा। और मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। आगे भी पेपर आते जाएँगे तो आपके साथ शेयर करूँगी। कोशिश करूँगी कि इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी शेयर करूँ। मैंने पीछे भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, पिछले सेमेस्टर में इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर 2 से 3 मिनट की है, लाज़मी उसको वॉच कर लीजिएगा। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।